देखिए, जिस तरह से पूरा देश जानता है, दिल्ली आंदोलन 2 चलते हुए लगभग 11 महीने 3 दिन हो गए और डल्लेवाल जी का अमर अनशन आज 53वें दिन में पहुंच गया, 52वें दिन में सॉरी। और इस समय जो कुछ भी घटा ये दुनिया जानती है। शंभू हो या खनौरी हो या रतनपुरा हो, वहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने दीवारें निकालकर ये बड़े हाईवे बंद कर रखे हैं और ये पंजाब अथवा हरियाणा की आर्थिकता को चोट पहुंचा रहे हैं। ये देश के या उत्तर भारत के या पंजाब हरियाणा के व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पहले जब मोदी सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किया, 70,000 से अधिक सैनिक फोर्स हरियाणा में लगाए गए। किसी भी किसान आंदोलन के ऊपर पहली बार हमने अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल होते हुए नजर आया। इसी के साथ साथ 433 पहले आंदोलन में जख्मी हो गए। शहीद सुखकर्ण सिंह जी शहीद हुए और जब दूसरी बार हमने 16 और 18 को आंदोलन को तेज करते हुए दिल्ली की ओर पैदल कूच करने का निर्णय लिया, जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सरकार के केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल, हरियाणा सरकार के अटॉर्नी जनरल चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अदालतों में कि ट्रॉली से खतरा है, ट्रॉली में कुछ बम बंदूकें हो सकती हैं। ये उनका आरोप रहा हमारे ऊपर। तो फैसला करके दोनों फोरमों ने पैदल जाने का निर्णय ले लिया और जब पैदल जाने की बात की तो फिर दोबारा जुल्म शुरू हो गया। रबड़ की गोलियां हो, हंजू गैस हो, चाहे पानी की बौछारें हो, इस तरह की जहरीली गैसें इस्तेमाल की सारा देश जानता है। हमें छोड़ दीजिए, प्रेस वालों को भी बख्शा नहीं गया, प्रेस को भी टारगेट करते रहे और उसमें भी लगभग 45 के करीब किसान जो हैं जख्मी हुए। शंभू बॉर्डर पर जब पैदल जथे 3 बार जा चुके। इसी बीच एक किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर पहले मोदी सरकार से दुखी होकर उन्होंने जहर निकला, दूसरे ने फिर जहर निकला। बेशक यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये खुदकुशी करने वाला रास्ता उचित नहीं है। हमारे किसानों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आंदोलन पर विश्वास रखना चाहिए। ये भी हुआ। मोदी सरकार को किस तरह से उन्होंने टारगेट किया। अब 111 का जत्था कल खनौरी पर अमर अनशन पर बैठने के लिए जा रहा था। जैसे पुलिस फोर्स ने वहां दबिश दी, दबाव पाने का यत्न किया, यह भी देश ने देखा। और आज फिर हम लोग, जो मोदी सरकार अभी मन बनाकर बैठी है, ये कहने की बातें हैं जो भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पर बोल रहे हैं। हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के तैयार हैं, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पंजाब के प्रवक्ता खास करके हम 5 फसलें दे रहे थे, माने नहीं, किसी लीडर का नाम लेते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। कौन सी 5 फसलें, क्यों देश को गुमराह करते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल के गए थे, पीयूष गोयल जी का बयान है। तो कभी भी दोनों फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कभी भी समझौता नहीं करेंगे। ये देश हित में, किसान मजदूर के हित में नहीं है जो बोला जा रहा है। और जो हमने देखा था, जो केंद्र के मंत्री जो बोल रहे थे, आपने
जब प्रेस ने बोला कि आप वार्ता करोगे, तो बोला भी हरियाणा का फीडबैक नहीं देखा आपने। तो हमें तो बहुत, किसान तो हमारे से खुश है। तो ये इलेक्शन जीत लेने की जो बात है, ये भाजपा के ऊपर भारी पड़ रही है। उनका ये मानना भी हमें और कुछ नहीं, हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं। इसके बारे में सब हमारा निर्णय है दोनों फोरमों का। इलेक्शन कौन जीते कौन हारे ये हमारा विषय नहीं है। इलेक्शन भारत में मुद्दों पे आधारित नहीं होते हैं। यहां धन बल, बाहुबल और इसी के साथ साथ एक परसेप्शन बनाकर इलेक्शन जीते जाते हैं। और जहां कल संघ के मुखिया बोल रहे थे कि 1947 में राजनीतिक आजादी आई, अगर आप अपने देश के वासियों को जो 140 करोड़ हैं उनकी आर्थिक विकास को पीछे रखकर, उनके मौलिक अधिकारों को पीछे रखकर इस राजनीति पर टिकेंगे भी हर मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग नजर आए, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर देश में इलेक्शन जीतकर ये बोलेंगे देश पूरा खुश है, तो ये भारत इस तरह का मुल्क नहीं रहा। यहाँ सभी धर्म मिलजुल के रहते रहे, बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है। और आज जो दोनों फोरमों ने फैसला किया है कि 21 जनवरी को चौथा जत्था 101 किसान मजदूर का पैदल दिल्ली की ओर शंभू बॉर्डर से कूच करेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि अभी सरकार, हमें नहीं लगता है कि वो वार्ता के लिए मन बना रही है। और दोनों फोरमों का निर्णय था इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे, तेज से तेज करेंगे। और हम और चेतावनी देते, मोदी जी आपके जीते जी आपकी सरकार में ही इस देश में एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनेगा। मजदूर को कर्ज मुक्त आपकी सरकार को करना पड़ेगा, चाहे आदिवासियों की मांगे हो, चाहे मजदूर की नरेगा का सवाल हो, सभी मांगे ये देश हित में है। अगर मोदी सरकार इसे ये कहती है भी भारत में कोई लोकतंत्र है, तो पंजाब बंद देख लीजिए, 3 करोड़ पंजाबियों ने क्या संदेश दिया आपको। आप लोगों की आवाज का सम्मान करिए और किसान मजदूर की मांग मानिए, नहीं तो आंदोलन आने वाले समय में तेज से तेज होगा। या आप हमें मारोगे या फिर हमारी मांगे मानोगे, ये आपका निर्णय होगा। हम अपनी ओर से पीसफुली ढंग से अपनी बात कहने के हक रखते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है, यहाँ हम अपनी बात जोर शोर से अपनी कहते रहेंगे। जो एकता की बात चल रही है, आपको जैसे मालूम होगा, हमने 2 हमें लेटर भेजी थी और दोनों लेटरों में हमने, और एक एसकेएम पॉलिटिकल की ओर से भी गई थी, प्रयास किया था कि जो मसले हैं जिनके ऊपर कोई सहमति नहीं है, उनको आंदोलन जीतने के लिए छोड़ लेना चाहिए। जो दिक्कतें हैं उसको आगे से क्या को फार्मूला बनाकर आगे ना आए, ये सुलझा लें। और जो हमने 2 लेटर भेजी थी, उसी टाइप का लेटर जो एसकेएम की ओर से आया, तो 9 में मौका में हुआ था कि जो अभी पिछली बातें उनको छोड़ लेना चाहिए, जिसके ऊपर पहले आपत्ति, वो हमने वही लिखा था। तो अच्छी बात थी, अच्छी है, उसका दोनों फोरमों ने स्वागत किया। एक मीटिंग पटियाला में हो गई, दूसरी पातड़ा में हो गई और तीसरी फिर पातड़ा में हो रही है। और यो एकता का प्रयास चल रहा है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत जो समझ है, और ये एकता होगी, ये क्योंकि देश के सारे किसान मजदूर चाह रहे हैं, सारे पंजाबी चाह रहे हैं। लोग तो इकट्ठा हो गए, लोगों ने आंदोलन भी बहुत बड़ा कर दिया, लोक लहर बन गई, लेकिन वो सभी नेताओं को इकट्ठा होना देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा इस बात को लेकर
लगातार आंदोलन में फूट डालने की कोशिश करती रहती है। तो कोई अगर इस आंदोलन में कुछ यूनियंस अगर नहीं है, फोरम नहीं है, तो उनको लेके भी वो प्रेस में हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। तो हमारा प्रयास है भी इस तरह का मौका ना दे। और आप देखेंगे, जो हमें आशा है कि 18 की जो एकता के प्रयास है वो सफल हो जाएंगे, ऐसा हमारा। सर, जैसे पिछली बार भी आपने जत्थे बनाए और भेजने की कोशिश की, उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसमें आपके ही लोगों का नुकसान हुआ। तो दोबारा से आप ये करने जा रहे हैं, इससे आपकी भीड़ कम नहीं होगी? लग रहा है जो नुकसान होगा वो आपको। देखिए, दो बातें हैं। अगर किसानों को कुछ पाना है तो अगर वो ये समझे कि बगैर किसी कुर्बानी के हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। डल्लेवाल जी जो बैठे हुए हैं वो छोटी कुर्बानी नहीं होगी। आप प्रेस में भी बोला जाता है, लीडर कौन से भाई रोज रोज मिलते हैं। पहले जत्थे में सतराम सिंह जी पन्नू, सुविंदर सिंह जी चताला, उनके नाम बेशक आप बड़ी तादाद में ना जानते हो, हमारी यूनियन के बड़े लीडर हैं।